तो आइए फिर देखते हैं हम 2.2 बहुपद क्लास 10th का देखते हैं। पहले का कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं हम? चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। 4u का स्क्वायर प्लस में 8u यानी कि 8u। तो यहां पर देखो आप a बराबर क्या है, आप बोलोगे कि 4 है, और b बराबर कितना है, आप बोलोगे 8 है, और c बराबर कितना है, यहाँ कुछ दिया क्या, c की वैल्यू नहीं दी तो क्या मानेंगे हम? 0 मानेंगे। क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। यहाँ पर एक चीज हमें देखनी होगी, यहाँ पर क्या देखना होगा, 4u प्लस में क्या है 8u। तो यहां पर से हम कॉमन लेंगे, क्या लेंगे? कॉमन। तो 4u का वर्ग प्लस में 8u, अगर कॉमन लिया हमने तो क्या आएगा? कॉमन 4u कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4u कॉमन आ जाएगा। 4u जब कॉमन आया तो 4u का भाग इसमें दिया तो क्या बच गया? 1u बच गया, क्योंकि यहां पर क्या था, 4 से तो 4 कैंसिल, अब u से भाग देंगे तो ऊपर 2 बार u है तो 1 बार u बच जाएगा यहाँ पर प्लस में। 4u का भाग यहाँ देंगे तो u से तो u कैंसिल हो गया। अब 4 से भाग दिया 8 में तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितनी बार? 2 बार जाएगा। तो इसके बराबर ये गुणनखंड हो गया। तो हम लिखेंगे गुणन खंडों के बराबर में 0 रखने पर तो 4u बराबर 0 और u प्लस में 2 बराबर में 0। तो u बराबर में 0 और यहाँ क्या जाएगा? गुणा में था तो बटे में चला जाएगा, ठीक है ना। अब दुनिया का कोई सा भी नंबर हो, 0 में अगर भाग दिया जाता है किसी भी नंबर का, दुनिया के किसी भी नंबर का भाग अगर 0 में दिया जाता है तो वो 0 ही कहलाता है। क्या कहलाता है? 0। तो u बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। अब देखते हैं यहां पर u बराबर में प्लस का जब बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो एक क्या निकला? शून्य, अर्थात जीरोस ये निकला। एक जीरोस पॉलिनोमियल का एक जीरोस क्या है? 0, और एक जीरोस क्या है? माइनस का 2 है, यानी कि शून्य। सत्यता की जांच करते हैं, यानी कि शून्यकों का योगफल क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा है तो ये क्या होगा? बीटा होगा। तो 0 प्लस में क्या लिख दिया? माइनस के 2 लिख दिए, और बराबर में क्या है? माइनस का b बटे में a होता है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस b बटे में a होता है। तो जब 0 इसमें प्लस करेंगे तो प्लस का इंटू किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यानी कि 0 माइनस 2 बराबर में माइनस लिखा। b की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 8 है। b की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 8 है, और बटे में a यानी कि कितना है? 4 है। तो 0 जब घटेगा किससे? 2 में से, तो माइनस का 2 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 2 बराबर 4 से कैंसिल आउट किया, कितना आया? 2। तो माइनस पहले से ही था और क्या आ गया? 2 आ गया, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो गई? सत्यता की जांच हो गई। अब शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे? गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा? 0 था, इंटू में माइनस का 2 था, और बराबर में क्या था? c बटे में। तो 0 और माइनस का 2 कहां से लिखा? 0 और माइनस का 2 यहां से लिखा मैंने। तो जब दुनिया का कोई सा भी नंबर हुआ अगर 0 के साथ गुणा होता है तो वो 0 ही आता है। क्या? तो 0 का गुणा इसमें होगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 ना तो माइनस में होता है ना ही प्लस में होता है। माइनस होता है तब भी उसको क्या मानेंगे? इग्नोर मानेंगे, कि 0 क्या है? न्यूट्रल है, ना तो माइनस है ना ही प्लस है। बराबर c की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0, और a की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 4। यानी कि दुनिया का कोई सा भी नंबर हुआ, उस नंबर का भाग अगर 0 में दिया जाता है तो क्या आता है? 0 ही आता है। क्या आता है? 0 बराबर में 0। तो यहाँ पर हम आखिरी जो लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः हम कह सकते हैं शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच क्या है? सही है। क्या है? सही। मतलब कि यहाँ पर जांच क्या हो गई? सही हो गई, क्योंकि बराबर के दोनों पक्षों में क्या है? समान संख्या है। बराबर के दोनों पक्षों में क्या है? समान संख्या है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। नीचे जो लाइन में मैंने बोला है वो लिखना मत भूल जाना। जब पेपर दोगे तो आप जब आंसर शीट में लिखोगे ना आप, तो उसमें ये लिखना मत भूल जाना, ठीक है ना, जो मैंने लाइन बोली है। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। चौथा क्वेश्चन कर लिया, अब 5वें क्वेश्चन की बारी है। अब किसके क्वेश्चन की बारी है? 5वां। तो 5वां क्वेश्चन क्या है? t का वर्ग माइनस के क्या होते हैं? 15। t का वर्ग माइनस का 15।
ये है, ये क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन, सॉरी 5वां क्वेश्चन है, कौन सा, 5वां। इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, a बराबर कितना है 1, कुछ नहीं है तो क्या है 1, और b बराबर में क्या है, देखो यहाँ पर t के साथ में कोई वैल्यू अगर नहीं है तो b बराबर इस बार क्या होगा 0, और c बराबर में क्या है इस बार का माइनस का अंडर रूट 15 है। क्या है, माइनस का अंडर रूट 15 है। तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। तो t का वर्ग माइनस के अंडर रूट के अंदर क्या होगा 15, बराबर में क्या रख लिया 0 रख लिया। तो t का वर्ग जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का अंडर रूट 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 15 हो जाएगा, अंडर रूट 15। जब यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट 15 नहीं, सॉरी ओनली क्या था, ओनली 15 ही था। क्या था, अंडर रूट में 15 नहीं था, ओनली क्या था 15 था, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। अंडर रूट में 15 नहीं था, ओनली क्या था 15 था। तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, अंडर रूट 15 लगेगा और प्लस माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर t बराबर क्या होगा, एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे। तो t बराबर एक बार प्लस में अंडर रूट 15 लिखा और एक बार t बराबर कितना लिख दिया, एक बार माइनस में अंडर रूट 15 लिख दिया। तो ये होगा, दो शून्य हमारे निकल गए, जीरोस निकल गए, एक तो प्लस अंडर रूट 15 और एक माइनस अंडर रूट 15 है। तो यहां पर अब सत्यता की जांच करेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा, यानी कि एक बार तो लिखेंगे हम अंडर रूट 15 और एक बार लिखेंगे हम अंडर रूट माइनस के अंडर रूट 15, बराबर क्या होता है माइनस बी बटे में ए होता है। तो अंडर रूट 15 प्लस का इंटू जब माइनस में होगा तो क्या आएगा, माइनस में आएगा अंडर रूट 15 बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी यहाँ पर 0 बताई गई है और ए की वैल्यू कितनी है 1 है। तो प्लस 15 और माइनस 15 जब एक दूसरे से घटेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 में दुनिया का किसी भी नंबर का भाग दिया जाता है तो क्या होता है, 0 आता है। यानी कि यहाँ पर भी सत्यता की जांच क्या हो गई, सही हो गई। अब यहाँ पर गुणनफल और देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। अर्थात एक बार तो रूट 15 का इंटू करेंगे माइनस रूट 15 में, किसमें, माइनस के रूट 15 में, बराबर सी बटे में ए होता है। जब 15 का इंटू 15 में, जिस प्रकार से रूट 5 का इंटू रूट 5 में किया जाता है तो 5 आता है, उसी प्रकार से रूट 15 का इंटू अगर रूट 15 में होगा तो क्या आएगा, 15 बाहर आ जाएगा। क्या जाएगा, 15 बाहर आ जाएगा। तो 15 का इंटू 15 में किया तो क्या, रूट 15 का इंटू रूट 15 में किया तो क्या आ गया, 15 बाहर आ गया, लेकिन साइन माइनस का था तो माइनस का रहेगा, बराबर सी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 15 है और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसका मतलब माइनस 15 बराबर माइनस के 15। तो यहाँ पर भी क्या हो गई, सत्यता की जांच हो गई। आखिरी में क्या लिखना है, आखिरी में जो लाइन लिखना है, अतः हम कह सकते हैं कि शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच सही है। क्या है, सही है, क्योंकि बराबर के दोनों पक्ष समान है, बराबर के दोनों पक्ष क्या है, समान है। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन हमने कर लिया। अब छठा क्वेश्चन करते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे, छठा क्वेश्चन करेंगे। अब छठे क्वेश्चन की बात करते हैं हम, किसकी, छठे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये छठा क्वेश्चन हमने लिख दिया। अब छठा क्वेश्चन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, छठे क्वेश्चन में 3x वर्ग 3x वर्ग माइनस के x और माइनस के क्या हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन। अब छठे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर सबसे पहले तो a बराबर क्या लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे, और b बराबर हम क्या लिखेंगे, माइनस का 1 लिखेंगे, और c बराबर क्या लिखेंगे, माइनस के 4 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 तो है ना। तो जब कभी भी यहाँ पर 1 के अलावा कुछ होता है तो इसका क्या होता है, गुणा a के साथ c का होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3x का वर्ग माइनस x और माइनस के 3 का इंटू जब 4 में हुआ तो कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12। तो इस 12 को हम दो भागों में तोड़ेंगे, गुणा करने पर 12 आता है और घटाने जोड़ने पर क्या आता है, 1 आता है। तो 4 और 3 आया, क्या आया, 4 और 3। तो 4 3 12 हो गए
और जब यहाँ साइन किसका, माइनस का, तो बड़ी संख्या में साइन लगा दो माइनस का। यहाँ प्लस होता तो बड़ी संख्या में क्या लगा देते, प्लस लगा देते। तो माइनस हो गया, और 4 का इंटू 3 में किया 12 का, और -4 में से 3 जाएंगे तो कितना जाएंगे, माइनस का 1 बचेगा। इसका मतलब हम वो संख्या लिखेंगे 3x वर्ग माइनस x और माइनस के 4 बराबर क्या है, x के साथ में लगा दो इनको। तो एक चीज़ और थोड़ा सा हम भूल रहे हैं, तो ये क्या था 3, तो इन 3 को बटे में लगाना है। क्या लगाना है, 3 को बटे में लगाना है। तो कैंसिल आउट के कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे वो वाला बहुपद लिखेंगे, यानी कि 3x का वर्ग माइनस x माइनस के 4 बराबर x के साथ में चिपका दो। तो x के साथ में चिपकाया तो माइनस का 4/3 आया, और ये कोष्टक में बंद हो गया। और एक आया एक से प्लस में 1, क्योंकि ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, ये आया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, गुणन खंडों के बराबर में 0 रखने पर, क्या रखने पर, 0 रखने पर रख देते हैं। x माइनस 4/3 बराबर में 0 और x प्लस में 1 बराबर में 0। x बराबर में जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा। x जब उधर का जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या निकाल लिए, जीरोस निकाल लिए, अर्थात शून्यक निकाल लिए। अब यहाँ पर सत्यता की जांच करेंगे हम शून्यकों का योगफल में। शून्यकों का योगफल क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो 4/3 है, एक तो 4/3 है, और योगफल यानी कि प्लस, और एक माइनस का 1 है, बराबर में क्या आएगा, माइनस का b बटे में a आएगा। माइनस का b बटे में क्या आएगा, a आएगा। तो 4/3 लिखा मैंने यहाँ पर, 4/3 प्लस का इंटू माइनस में हो तो माइनस का 1 आ गया, बराबर में माइनस वैल्यू है, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 है, कितने, माइनस का 1, और a की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 3 का इंटू 1 में करेंगे कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 4 में से 3 जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा, और बटे में 3 है, बराबर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे कितना जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और बटे में 3। तो यहाँ पर सत्यता की जांच यहाँ पर हो चुकी है योगफल में। अब शून्यकों का क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, एक तो 4/3 था और गुणा में एक क्या था, माइनस का 1 था, बराबर c बटे में a आ जाएगा। तो 4/3, तो क्या करेंगे, 4 का गुणा 1 में क्या, कितने हो गए, माइनस के 4/3 हो गए, बराबर c की वैल्यू कितनी है, माइनस के 4 हो गए, और a की वैल्यू कितनी है, 3 आ गई, यानी कि माइनस के 4/3 बराबर माइनस के 4/3। यहाँ पर भी क्या हो गई, सत्यता की जांच हो गई। आखिरी में हम क्या लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं शून्यकों के गुणांकों के बीच की सत्यता का जांच क्या है, सही है, ये लिख देंगे और हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने ये जो 2 प्रश्नावली थी बहुपद की, उसके पहले क्वेश्चन के जो 6 क्वेश्चन थे, पहले प्रश्न में कितने क्वेश्चन थे, 6, वो 6 के 6 हमने फ्री कर दिए। अब जो अगले क्वेश्चन करेंगे दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, शून्यकों का गुणनफल दिया होगा, शून्यकों का योगफल दिया होगा, और उससे हमें बहुपद बनाना है। क्या बनाना है, बहुपद बनाना है। तो उसको क्वेश्चन को हम कौन सी वीडियो में देखेंगे, दूसरी वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना।